हाँ जी। तो यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो एक समस्या है। क्या समस्या है रे बाबा? आप कोई भी आंसर लिख के आते हो, कहीं चाहे वो टेस्ट सीरीज में आंसर लिखो, चाहे आप घर पे आंसर लिख रहे हो, तो आप एक लप्पू सा आंसर लिख देते हो, एक जर्नलिस्टिक सा आंसर लिख देते हो, एक 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे वाला आंसर लिख देते हो। वो जो इफेक्टिवनेस आती है आंसर में वो नहीं आ पाती। आपको नॉलेज है, आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हुए, आपने सेल्फ स्टडी की हुई है, आपने कोचिंग भी की हुई है, लेकिन आंसर में दम नहीं है। खुद के आंसर को देख के लगता है कि अबे ये क्या लिख दिया। ठीक है, हाँ, ये समस्या है रे। तो आज हम प्रोजेक्ट वीआईपी की बात कर रहे हैं, वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम की। इसमें क्या क्या बातें होगी, कि आपको फ़ायदा क्या होगा, उसके अलावा मीडियम, किस मीडियम के बच्चे के लिए शेड्यूल क्या होगा, कितने सेशन होंगे, पीडीएफ्स कैसे मिलेगी, डेली मिलेगी, कितने टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, आपने कोचिंग की हुई है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जॉब में हो, किस तो आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, प्री फेल हो गया तो ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेली कितना टाइम देना होगा, फीस कितनी है, कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, सीट्स कितनी है, एडमिशन कैसे ले, सेशन कहाँ पे होंगे, सारी बात हम करेंगे। वेलकम टू द कनेक्ट सिविल्स आरएस प्रोजेक्ट वीआईपी वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम। हम मेनली टेलीग्राम पे एक्टिव है, कनेक्ट सिविल्स आरएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी हो वहाँ पे लेट्स कनेक्टेड पे पूछ सकते हो। सीधा टाइम खराब किए हुए बात करते हैं। जो प्रोजेक्ट वीआईपी का यदि एक लाइन में मैं समराइज करना चाहूँ, क्या एम है? डिजाइन टू मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम क्राउड। ये प्रोजेक्ट वीआईपी करने के बाद में आप बोलोगे कि अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ठीक है, अब पुअर और जर्नलिस्टिक जो आंसर आप लिखते हो, जो 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा लिखता है, क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे को भी हम गाय पे निबंध लिखवा सकते हैं, लेकिन गाय के निबंध यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें फैक्ट डालोगे, डेटा डालोगे, रैंकिंग डालोगे, एग्जाम्पल्स डालोगे, कोड डालोगे, पर्सनलिटीज डालोगे, कीवर्ड्स डालोगे, डायग्राम डालोगे, है ना। ये सब चीज़ें जब आप डालोगे तब जाके आपका आंसर एक सिविल सर्वेंट की तरह होगा। तो इसी वीआईपी में हम यही आपको प्रोवाइड करेंगे। हर टॉपिक के लिए आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान रखना, ये नोट्स प्रॉपर नोट्स वाला कार्यक्रम नहीं है, वैल्यू एडिशन वाला कार्यक्रम है। इसमें हर टॉपिक के आपको लीगल एंटिटीज, एग्जाम्पल्स, कोड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रैंकिंग्स, पर्सनलिटीज कौन कौन सी एसोसिएटेड है, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको ना। कीवर्ड्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट, हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है क्या, आर्टिकल्स है क्या कोई उससे रिलेटेड, है ना, कोई कमिटी है क्या, उसके अलावा डायग्राम, डेटा, फैक्ट, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे हर टॉपिक के लिए, लगभग 125 टॉपिक के लिए, जो कि करंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, 350 मार्क्स का टोटल कवर्ड होगा कंटेंट। आगे चलते हैं। तो अल्टीमेट एम जो है, ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, एनएसए सर है, संगीता मैम है, तो कलम में जब मैंने आंसर राइटिंग इनको करवाई तो इनकी एक आदत हो गई कि ये हर आंसर मैसेज करते हैं 10 मार्कर में कि यार इंट्रोडक्शन लिखा है नहीं लिखा, कंक्लूजन लिखा है नहीं लिखा, बॉडी को ब्रेक किया है नहीं किया, कीवर्ड्स लिखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूज किया क्या, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखा है क्या, टेबल बनाया क्या, मैप बनाया क्या, डायग्राम बनाया क्या। जब इस तरीके से आप खुद के आंसर को असेस करने लग जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टेस्ट सीरीज कोचिंग में यदि पुअरली एवेल्युएट हो रहा है, ढंग का नहीं एवेल्युएट हो रहा, तो भी आप सेल्फ सस्टेन कर सकते हो, सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हो अपने आंसर्स को। ठीक है, अब अल्टीमेट जो एम है वीआईपी और कलम का मिला के वो है कि आप ऐसे सुंदर सुंदर सा आंसर लिख सको। मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, कि 100% आप ऐसा आंसर लिख के आओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्टेंट होता है। मैं बोल रहा हूँ इसका 60% 70% भी लिख के आओगे तो भी 95% जनता से आप ऊपर होगे। ये एम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। तो मार्क्स का क्या फायदा होगा, हम तो बनिए, हमें तो सीधा सीधा मार्क्स से काम है। देखो, स्टूडेंट को बनिया होना ही पड़ेगा, स्वार्थी होना ही पड़ेगा। ज्ञान नहीं लेने बैठे हम यहाँ पे, मार्क्स लेने बैठे हैं, हमें सिलेक्शन करवाने बैठे हैं। ठीक है, तो 800 मार्क्स यदि टोटल आरएस मेन से, तो उसमें 600 मार्क्स का जीएस है, 400 मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर 4 है। इसको तो हटा दो आप, ये तो टारगेट 120 में आप कवर कर ही रहे हो। जीएस जो 600 मार्क्स का है, उसमें 50% जो वेटेज वो आंसर राइटिंग का होता है। इसी आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाता है प्रोजेक्ट वीआईपी वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम। तो मेरा मानना तो ये कि लगभग 75 से 80 मार्क्स का फायदा होगा प्रोजेक्ट वीआईपी से, मतलब पूरे पूरे एक पेपर का फायदा। एक पेपर में मार्क्स आते हैं 80-90। ठीक है, तो आप लोग ये बोलोगे अच्छा हमको सिखा रिया है, लेकिन मैंने ब्रेकडाउन किया है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 48 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन। पेपर 1 में 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के 16 आते हैं, 10 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं। अब ब्रेकडाउन यदि हम करें, 25 क्वेश्चन पूरे नहीं मान लो यार, 15 क्वेश्चन में भी आप वैल्यू एडिशन करके आते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ लाइव बताया हुआ है कि कैसे आप 1 मार्क को 1.5 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो यदि आप वैल्यू एड करके आते हो। तो आधा मार्क्स 15 क्वेश्चन में, आधा मार्क्स मतलब लगभग 7.5 मार्क्स हो गए आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक वैसे ही 5 मार्कर क्वेश्चन में आप 1 नंबर बढ़ा सकते हो, 2.5 से 3.5 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो। वैसे ही
10 मार्कर क्वेश्चन में आप 2 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो, 1.5 से 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। इस तरीके से यदि हम, अब सारों में नहीं बोल रहा मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे 16 के 16 ही आपको आ जाएंगे या करके आओगे, नहीं, 16 में से आप 10 भी करके आओगे और 1 मार्क बढ़ा रहे हो तो भी 10 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपकी। इस तरीके से कुल मिला के 25 मार्क्स पर पेपर आप बढ़ा सकते हो, मतलब 75 से 80, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, यदि आप ढंग से इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करते हो तो। ये बहुत बहुत मार्क्स होते हैं, या आपको रैंक से बाहर और रैंक के अंदर लाने में पूरा कारगर साबित होंगे। आगे चले, जिन्होंने कलम किया हुआ है या फिर यूट्यूब में फ्री वीडियोस देखे हुए, वो तो ये बोलेंगे मुझे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ये सारे रूल्स, कुछ नहीं 3-4 घंटे लगेंगे, कंटेंट कहाँ से ढूंढे, भूल जाते याद कैसे रखे, टाइम मैनेजमेंट हो गया, 10 मार्कर क्वेश्चन की बॉडी कैसे लिखते हैं, इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, 2 and 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, भीड़ से लगा आंसर कैसे लिखते हैं। एक बार वीआईपी ज्वाइन करने से पहले इनको फटाफट से देख लेना ताकि आप वीआईपी को इफेक्टिवली यूज कर पाओ। ठीक है, आगे चलते साहब। अब कौन से मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली इफेक्टिव है, क्योंकि देखो शेड्यूल तक मैंने दोनों मीडियम में डाला हुआ है। टॉपिक्स, ये टॉपिक्स जैसे ये कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, यहाँ पे एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, डे 1 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 17 नवंबर को अपना पहला सेशन होगा, जिसमें मैं पूरा ये जो जितने भी 6 टॉपिक है उनको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा शेड्यूल होगा आपका। ठीक है, ये देखो डे 1 से लेकर पूरा 68 दिन तक चलेगा, ये 70 दिन नहीं चलेगा, 68 दिन चलेगा अपना। 68 दिन 20 जनवरी को अपना खत्म हो जाएगा, ये मेन से 5 दिन पहले खत्म हो जाएगा। आप रिवाइज करो, बीच बीच में भी रिवाइज करवाते रहेंगे। ठीक है, और डेली आंसर राइटिंग होगी इसके बेस पे। जैसे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है तो इसके दो क्वेश्चन हम लिखने को दे देंगे, ताकि आप इनका जो डेटा है ना, ये जैसे ये हिंदी में कर लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, खुल क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो लीगल एंटिटीज कौन सी, नीति आयोग ने क्या कहा था कृषि के बारे में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि लागत और मूल्य आयोग हो गया, मॉडल कृषि है, एग्जाम्पल दे दिए, कोड दे दिए, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, पीएम मोदी जी ने कहा था। MS स्वामीनाथन जी ने कहा था यदि कृषि गलत है तो किसी और चीज़ को सही होने का मौका नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, रैंकिंग, भारत की रैंकिंग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और कृषि निर्यातकों में टॉप 10 में, और इन सब में पर्सनलिटीज कौन कौन सी एसोसिएटेड, कीवर्ड्स कौन कौन सी, स्कीम्स कौन कौन सी है ना, कमिटी कौन कौन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से, आर्टिकल कौन कौन सा, अनुच्छेद 48, कौन कौन से डेटा है कि पिछले 6 वर्षों में वार्षिक कृषि विकास दर कितनी है, क्योंकि टॉपिक क्या है उसका, वही तो पूछ रहा है, भारत में कृषि में वृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियां तो पूछ रहा है। तो 2 मार्क का सीधे सीधे क्वेश्चन आज बढ़ सकता है। चीन ने कैसे कृषि रिफॉर्म किया, सकल मूल्य वर्धन में इसका क्या योगदान है, यहाँ पे डायग्राम, आप जो एग्जाम में डायग्राम बना के आओगे सीधे सीधे वो डाल दिए। भारत में सीमांत किसान कितने हैं, भूमि जोतों का आकार कितना है, एक साथ सारे डेटा आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखेंगे इसको। और स्टैंडर्ड कंक्लूजन हमने डाल दिया, कृषि सामाजिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य, लिंग समावेशी, जलवायु परिवर्तन में उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली, पोषण संवेदनशील और परंपरा और प्रौद्योगिकी का मेल होनी चाहिए। 10 मार्कर क्वेश्चन में ये इतना अच्छा सा कंक्लूजन लिख के आओगे तो क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच, जैसे ये जीवन चक्र दृष्टिकोण, लाइफ साइकिल अप्रोच, सेम चीज इंग्लिश में, नीति आयोग हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, कोड्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग वगैरह, डायग्राम्स हो गए, कमिटीज हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, आर्टिकल 48 हो गया, डेटा फैक्ट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, approach to solve a broad question and standard conclusion. Agriculture should be socio-economic viable, gender inclusive, climate resilient, nutritional sensitive and mix of tradition and technology. कितना अच्छा conclusion हो गया, ये लाइफ साइकिल अप्रोच हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम वादा करते हैं आपसे कि आपके आंसर्स इफेक्टिव होंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। सेशन कहाँ पे होंगे, PDF कहाँ मिलेगी, डेली सुबह 5 बजे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे एक और आपको आदत पड़ेगी कि सुबह आप जल्दी उठ के, सर्दियों में जल्दी उठ के आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो इन PDFs के साथ। 2 PDF मिलेगी आपको डेली, 2 या 3। ठीक है, मतलब उसी में मर्ज करके दे दूंगा, तो आप फटाफट से उसको पढ़ के, रट के, याद करके और अपने आंसर में अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोग सुबह नहीं उठ पाते वो बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, सुबह 5 बजे मत करो, आप अपने शेड्यूल से कर लो, तो PDF तो वहाँ पड़ी रहेगी। बस ये ध्यान रखना कि उस PDF का आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। जैसे टेलीग्राम चैनल पे जैसे हमारे बहुत सारे ये चल रहे हैं, कलम 1.0 चल रहा है, टारगेट 120। तो देखो टारगेट 120 में सुबह 5 बजे होमवर्क आ जाता है 5 AM पे, और शाम को 8 बजे सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक वैसे ही, और जैसे ये यहाँ पे अरविंद सर पढ़ा रहे, तो इस तरीके से आपको लाइव आप लाइव जुड़ना चाहते हो मुझसे तो लाइव जुड़ सकते हो, और यदि आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो मेरी, जिसमें मैं सेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब ये डाउनलोडेड नहीं है इसलिए नहीं चल रहा, डाउनलोड होते ही चल जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। कहाँ चले अब अपन। ठीक है, तो उसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगी, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप कोचिंग कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जॉब में हो, तो भी आप इसको कर सकते हो यदि आप 2 घंटे निकाल सकते हो तो। यदि 80 मार्क्स के लिए आप 2 घंटे निकाल सकते हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना इस प्रोग्राम को।
और जो लोग जॉब में हैं, बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा है, इलेक्शन ड्यूटी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सैटरडे संडे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होगा। तू कहाँ जा रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में? और आज तो संडे है भाई, कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, कुत्ते सातों दिन कुत्ते ही होते हैं। लेकिन भाई मैनेज तो करना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। प्री नहीं हुआ यार, प्री नहीं हुआ तो भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो अभी मेंस दे रहे हैं उनसे पूछ लो आप कि यार कितना हेक्टिक है चीज़ें आखिरी के 3 महीने में। उनको अभी वीआईपी ज्वाइन करना है, उनको वीआईपी भी करना है, उनको आंसर राइटिंग करनी है, उनको स्टैटिक भी खींचना है, तो ये मौका है सही कि आप कर सकते हो। इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, 95% चीज़ें सेम रहेगी। इसमें आप देख लो, सिर्फ एक ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली रैंक चेंज हो सकती है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी लगभग। और जो चेंज आएगा 95% तो नहीं होगा, 5% जो चेंज आएगा वो हम करके दे देंगे आपको, अपडेट करवा देंगे नोट्स को, ठीक है। बाकी MS स्वामीनाथन जी का कोट यही रहेगा, PM मोदी जी का कोट यही रहेगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, वो यही रहेगा, है ना। ये लगभग ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेम ही रहता है लगभग। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन सर ही थे, वो आगे भी वही रहेंगे, कीवर्ड सेम रहेंगे, स्कीम पॉलिसी सेम रहेगी, ये डेटा लगभग सेम रहेगा, जो चेंजेज होंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से किनको ज्वाइन नहीं करना है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन्होंने आज दिन तक स्टैटिक छुआ भी नहीं है ना, जैसे कृषि पढ़ी ही नहीं, कोई भी कोचिंग के नोट्स या सेल्फ स्टडी, उनको मत करना, क्योंकि यार फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो एक बार कहीं से भी आपने पढ़ ली हो, सेल्फ स्टडी ही कर ली हो, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इफेक्टिव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। PDF और सेशन कहाँ मिलेगा मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे मिलेगा। आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी को भी, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, ध्यान रखना रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते और किसी को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। इनका जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड वगैरह सब डिसेबल है, ठीक है। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो कितनी भी बार, और ये ग्रुप हमेशा रहेगा। मान लो आप अगली बार भी अटेम्प्ट दोगे तो अभी आपके पास पड़ी रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग होगा वेब पे, जैसे टारगेट 120 पे आंसर राइटिंग होता है ना, जैसे यहाँ पे सेशन में डे वाइज था ना ये शेड्यूल, डे 61, ऐसे ही यहाँ पे वेबसाइट पे भी आ जाएगा आपके, और आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके, जैसे इस दिन का आंसर लिखना है तो इस तरीके से आप क्लिक करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और नीचे ये जैसे इन्होंने सुरेंद्र चौधरी सर ने सबमिट किया हुआ है, लर्नर सर ने किया हुआ है, इसके अलावा योगेंद्र सर ने, इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हो अपने आंसर्स को, और पीयर रिव्यू कर सकते हो, एक दूसरे का रिव्यू कर सकते हो। आगे चलते हैं साहब। फीस क्या होगी? चाणक्य ने कहा था भाई कोष मूलो दंड, मतलब कोर्स के बिना, पैसों के बिना कुछ नहीं होता। रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमें अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलाना है तो फीस तो रखनी ही पड़ेगी, मेहनत लगती है, लोग लगते हैं। तो इसकी जो फीस हमने रखी है, अच्छा पहले हमने बच्चों से पूछा तो उनका जवाब तो देखो ये होता था, लेकिन फिर टीम से डिस्कस किया और बच्चों ने भी, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बच्चे भी सपोर्टिव थे, उन्होंने 2000 तक बोला था, लेकिन ठीक है हमने 1450 रुपये रखे हैं इसके। और यदि ब्रेकडाउन में करूँ तो 70 दिन लगभग प्रोग्राम चलेगा, तो लगभग 20 रुपये हो गए ये दिन के, तो 20 रुपये दिन के मुझे नहीं लगता ज़्यादा होते हैं। या फिर मैं टॉपिक वाइज करूँ तो 125 टॉपिक के लगभग 11 रुपये हो गए पर टॉपिक के, जैसे एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा ये वाला, है ना। तो 11 रुपये, आई डोंट थिंक 11 रुपये में ये देना और सेशन लेना ज़्यादा है। बाकी ज़्यादा लग रहे तो सर वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, ठीक है। हाउ टू टेक एडमिशन, नवंबर 10 को आपको जो अपना कनेक्ट सिविल्स RS बाय नियोन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहीं पे पेमेंट लिंक मिल जाएगा। मैं बता दूंगा कि वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है। सीट्स लिमिटेड है, 300 सीट्स ही हम रखेंगे इस प्रोग्राम में, और 16 तारीख तक, क्योंकि दीपावली है तो लोग घर भी जाएंगे, 12, 13, 14 को बिजी रहेंगे, तो यूजुअली हम एडमिशन को 3 दिन तक ही खुला रखते हैं, लेकिन इस बार हमने 6 दिन क्यों रखा, क्योंकि दीपावली है बीच में, लोग घर से आएंगे, घर जाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन 300 सीट जब भी फिल हो जाएगी, मान लो 10 को शाम को भी फिल हो जाए तो हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। और 16 तक भी नहीं हुई, मान लो 16 को 6 PM तक 300 नहीं हुआ, हमारे पास 10 बच्चे आए तो भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। और 16 तक इसलिए रखा है क्योंकि 17 को सेशन है, तो मान लो 16 तक आखिरी तक भी कोई ज्वाइन करता है तो 17 को सेशन में मैं पूरी चीज़ें समझा दूंगा, उनका कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी प्रोग्राम तो 14 से ही स्टार्ट हो जाएगा, PDFs आपको 14 की सुबह से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, और तो क्या ही बताऊं। हाँ, हमारी क्रेडिबिलिटी, टारगेट 120 में 375 लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, कलम 1.0 में 323 लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, कलम 2.0 में 98 लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, 2 तो एडमिन है, मैं और आर्गन मैम, ठीक है। तो 98 लोगों ने कोर्स लिया हुआ है। तो उसके अलावा पिछली बार जो कलम और टारगेट के जो स्टूडेंट थे उनके कंट्रीब्यूशन से हमने पास ही में गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 0 था, वहाँ पे हमने ये चार्ट्स डोनेट किए थे। आप ही की मदद से, आप ही के सहयोग से, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही ने किया है। यदि ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम सोच रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर डोनेट कर दें, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उससे सरकारी स्कूल के बच्चे भी रूबरू हो पाए। 5th क्लास तक वो स्कूल है, तो मान लो एक कंप्यूटर से हम शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम सपने तो बढ़े आगे चलते जाएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच। आपके सहयोग के बिना ये सब नहीं कर सकते हम, और धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे हम, पीछे नहीं जाएंगे। कर भला तो हो भला, एक गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नहीं लगाओ बकवास लगाओ तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजोल्व दैट डाउट। और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, अक्षय कुमार सर की स्टाइल में। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ओके, थैंक यू सो मच।